नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा पहले पार्ट 1 में क्लास 8 का मैंने बीजगणित के बारे में आपको जानकारी दी है और आपको मैंने गुणा करना सिखाया था। तो ऐसे ही मिलते जुलते सवाल जो आपको मैथ में मिल जाएंगे, चाहे मैथ आप राजस्थान बोर्ड का पढ़ रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई का पढ़ रहे हैं, कोई भी मैथ हो 8th क्लास का, कौन सी भी राज्य का हो, उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तरीका वही है, सारी चीजें भी वही है। तो जैसे आप बुक से, ये राजस्थान की बुक है, इससे मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। तो आप इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए जो पदों का गुणा कीजिए। तो पहला है 2x + 5 और 3x - 7। ये दो पद हैं, इनका हमको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे? 2x + 5 मल्टीप्लाई 3x - 7। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3x में। तो 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, x का x में करेंगे क्या हो जाएगा, x²। x का गुणा जब x में करते हैं तो क्या आता है हमारा, x²। अब इसका इसमें हो गया, इसमें दूसरे वाले में करेंगे, फिर ये प्लस का ये माइनस का, माइनस प्लस का किस में आएगा, हमेशा माइनस में। ठीक है। तो 2 का 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ x है, यहाँ पर x है नहीं, तो x का x आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब दूसरे का करेंगे, इसका तो मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है तो खत्म। अब दूसरे का लेंगे, 5 को लेंगे यहाँ से, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, प्लस प्लस का किस में आएगा, प्लस में। 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर कुछ नहीं है, 5 है, यहाँ पर x है, तो ये x का x यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। जिसका किसी से गुणा नहीं हो रहा हो वो सेम टू सेम आ जाता है उसी जगह। ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस किसमें चला गया, माइनस में। और 5 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया है। अगला काम हमारा ये चेक करना कि इसमें कौन कौन से लाइक टर्म है, कौन कौन से अनलाइक है। जो लाइक होंगे वो हमको जोड़ने हैं इसमें। तो लाइक कौन होंगे, जो पीछे वाला वेरिएबल सेम हो। तो x² है, x² वाला इसमें कोई नहीं है, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, 6x²। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है, तो इनके नंबर जुड़ सकते हैं। ये माइनस का 14, ये प्लस का 15। क्या बचेगा, प्लस का 1, 1 को लिखते नहीं है, प्लस का x बचेगा। ठीक है, और माइनस के 35 आंसर। बताओ दोस्तों कितना आसान है। ये क्लास 8 के आपको बीजगणित के चैप्टर चल रहे हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी तरह का। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इस मैथ में से, राजस्थान का मैथ है ये। एक्सरसाइज 9.2 है। कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 9.2। इसका 5वां सवाल है, 2lm + 3m² मल्टीप्लाई 3lm माइनस के 5m² माइनस के 5m²। ठीक है, ये दो ब्रैकेट है। ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं होगा, जैसे यहां से ब्रैकेट को हम हटा दें तो इसका मतलब ये 3m² का मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा, अगर ब्रैकेट नहीं होंगे। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करना है। समझ में आया नहीं? यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि, अब देखो आगे समझते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में कर देंगे 6, l का l में करेंगे तो क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। ठीक है, m का m में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगले में करेंगे तो ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस का किस में आएगा, माइनस में। 2 का 5 में 10, l यहाँ पर l है, यहाँ पर l है ही नहीं, तो क्या होगा, l का l आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ m है, यहाँ क्या है, m², तो क्या हो जाएगा, m³ ठीक है, इसका इसमें हो गया। अब इसका नंबर लेंगे, ये प्लस दोनों प्लस, 3 3 9। अब इसमें
क्या है m स्क्वायर है, उसमें l है, इसमें तो l है ही नहीं, तो l का l सेम टू सेम आ जाएगा। m स्क्वायर का m में करेंगे तो क्या आ जाएगा m क्यूब। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का 5 में 15, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m की पावर 4, 2 और 4, इनकी पावर जुड़ जाएंगे। अगला काम हमारा ये होता है कि इसमें लाइट टर्म्स देखना, क्योंकि लाइट टर्म्स तो होंगी, उनको हमको जोड़ना है। तो यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर कोई है इसमें नहीं है, एल एम क्यू है, कोई एल एम क्यू है कि नहीं है, ये दोनों एल एम क्यू है, ये लाइट टर्म ये जुड़ सकते हैं आपस में। तो अगली लाइन में 6 एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के 10 है, प्लस के 9 है, मतलब माइनस के ज्यादा है, तो घटाने पर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, माइनस के एल एन क्यू। माइनस का एक बचा, एक को हम लिखते नहीं है, तो जो पीछे वाला होता है वो ही आ जाता है सेम टू सेम, ठीक है। और माइनस के 15 एंड 4 आंसर, ठीक है दोस्तों। बताओ, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, और आपके पास जो भी मैथ हो कोई सी बोर्ड का, उसमें ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करो। और किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ, सवाल को लिखो, उसको फिर मैं वापस आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। अब इसके और सवाल देखते हैं हम, एक सवाल और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 5 x माइनस 7 प्लस के 35, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, दो ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जहां पर कोई दो नंबरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो उसका मतलब हम क्या निकालते हैं, गुणा से। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और यहाँ प्लस है और ये 35 है, ये अलग नंबर है, क्योंकि प्लस के साथ ये अलग हो गया। तो हम इन दोनों ब्रैकेटों को सोल्व करना है केवल। x का x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का -7 में करेंगे तो -7x, फिर 5 का करेंगे x में 5x, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 35। तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ये आया प्लस 35, ये हो रहा है, तो इसको भी साथ में ले लेंगे प्लस 35। अब इसे सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म देखेंगे, इसमें चेक करेंगे कोई है कि नहीं, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है, कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 5 है, तो माइनस का 7 और प्लस का 5 हो, क्या बचेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इनको ये भी नहीं मालूम होता है कि माइनस प्लस को घटाने पर किसका चिन्ह आता है किसका नहीं आता है, तो ये भी बहुत बड़ी कमजोरी होती है बच्चों की। तो जो ये कमजोरी मतलब ये रहनी नहीं चाहिए, ये दूर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक माइनस का और एक प्लस का है, तो यहाँ पे जो बचेगा, बड़े में तो छोटे घटाएंगे कितना बचेगा 2, लेकिन ये 2 जो बचेगा ये किसका बचेगा, ये माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ है, माइनस का बड़ा है, माइनस के साथ है, और प्लस का क्या है 5 है, तो जो बचेगा वो क्या किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, तो माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और ये x है इसके पीछे, तो इसको x लिख देंगे। ये माइनस के 35, ये प्लस के 35, ये कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है ना। अब यहां से हम, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फिगर बनाना स्टार्ट कर दें, जिनको मैथ सीखना है स्टार्टिंग से, ठीक है ना। कौन सी स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, फिगर बनाए अपनी। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनकी सर्वसम्मता के बारे में, हटा दो इसको।
देखो बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी की पावर एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में 2 बार होगा, यही मतलब होता है। अगर हम यहाँ पर लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर लग रहा है ये b पे नहीं लग रहा है ना a पे, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर लग रहा है। सही है नहीं यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इसको बंद कर लो तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसका 2 बार गुणा करना है आपको। तो इसके अंदर क्या a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। समझ आया? जैसे यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है तो x का 2 बार होना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उसी ब्रैकेट का उसी ब्रैकेट में 2 बार होना होगा। समझ में आया? जब हम इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, जो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र कहां से आया है तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि ये सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि इसी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्क्वायर है तो कितने बार करेंगे, 2 बार। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया आपको a का मल्टीप्लाई a में करना है पहले, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का जब b में करेंगे दोनों प्लस के तो क्या हो जाएगा ab, फिर b का करेंगे a में क्या हो जाएगा ab, ba नहीं लिखेंगे इसको कभी हम ba नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हमेशा ab। 2 गुणा 5 लिख दो या 5 गुणा 2 लिख दो, आंसर तो 10 आएगा, लेकिन वो हमेशा सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस जो होता है वो समझ लो आप, सीक्वेंस जो होता है यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, तो इनको इस क्रम में लिखेंगे हमेशा a भी लिखेंगे, ba नहीं लिखेंगे, हमेशा bc लिखेंगे, cb नहीं लिखेंगे और हमेशा ca लिखेंगे, क्या लिखेंगे ca, ac नहीं लिखेंगे। समझ में आया कि अगर कहीं पे मल्टीप्लाई करने पर ba आ रहा है तो ba नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे वापस a को आगे लिख लेंगे और b को पीछे, हमेशा क्या लिखेंगे ab, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो b का जब a में किया तो क्या आ गया हमारा ab, b का जब b में करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसको अगली लाइन में हम देखेंगे, लाइक क्रम देखेंगे, तो इसमें 2 लाइक क्रम है ab और ab, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये सूत्र क्या है, आप 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो ये सूत्र आपको बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जगह जगह पे ये सूत्र आएगा। तो इस सूत्र के जो सवाल है उनको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। या तो मैंने सूत्र आपको बना के बताया कि सूत्र कैसे बन रहा है, कहां से आया ये सूत्र। अब इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कराता हूं। इसका पहला क्वेश्चन मान लो, पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र से इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पर a है तो यहाँ a की जगह पर क्या है, यहाँ पे x है, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ b है, यहाँ b की जगह क्या है 5। तो इस सूत्र को खोलते हैं क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a की जगह जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, b की जगह जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। सही में आया? तो a की जगह x आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर, सूत्र के साथ ही a स्क्वायर खोल दिया है हमने। अब b स्क्वायर, b की जगह क्या है यहाँ पर 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a कितना है हमारा a, हम क्या है यहाँ पर x है, यहाँ x लिखेंगे, और b मल्टीप्लाई b कितना हमारे 5 से क्या लिखेंगे 5, इसको सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 गुणा 5, यहाँ पे पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का ही गुणा 2 बार होगा 5 में, कितना आएगा 25, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देना है तो 10 है। तो ये हो गया हमारा
अंश। इस तरीके से हम होल स्क्वायर, इसीलिए होल स्क्वायर को खोल सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है इसका सेकंड 3x + 2 का होल स्क्वायर। यहां पर कुछ भी लिख रहा हो, यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए और यहाँ भी कुछ भी लिख रहा हो, ठीक है। और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हमको मिलती है तो ऐसी कंडीशन पर हम इस सूत्र को लगा सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर वाले में। तो सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। अब इनमें हम समानता देखेंगे, इनमें क्या समानता है। तो इनमें देखेंगे यहाँ पर a आ रहा है तो a की जगह में यहाँ क्या आ रहा है 3x, प्लस है यहाँ भी प्लस है, b है तो b की जगह क्या आ रहा है 2, यही है ना। तो ये क्या होता है a² होता है, तो यहाँ a है तो यहाँ a की जगह क्या है 3x, तो यहाँ पर क्या होगा 3x का क्या होगा यहाँ स्क्वायर, ठीक है। ये a² हो गया प्लस b², तो यहाँ b होता है उसका स्क्वायर करते हैं सूत्र में, तो b की जगह क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर आता है सूत्र में प्लस 2a, a² + b² + 2a, तो प्लस 2a, a क्या था हमारा 3x, तो क्या लिख देंगे यहाँ 3x, b कितना है यहाँ पे 2, क्या लिख देंगे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे अगली लाइन में। अब देखो इसमें आया 3x² 3x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर इस x के ऊपर भी है और ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 9x²। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर नंबर, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है इनके, सब ब्रैकेट में, तो इन सभी का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 3 6 और 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा यहाँ 12x, ठीक है। ये सब अनलाइक टर्म है, ठीक है, तो इनको यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो ये मैंने 2 सवाल करा दिए + b के होल स्क्वायर वाले, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपको समझ में भी आए होंगे। अब मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 2x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है 3x + 2y का होल स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन है 5x + 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है। तरीका बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी फेयर बनाओ, ठीक है।